दोस्तों, आंखों में आंसू ला दिए एक पिता के इन वचनों ने कि श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा कौवा बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। अब 80 पार कर चुके हैं, अब तो बस सेवा कीजिए इनकी। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला, डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर साहब अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराए और बाहर निकल गए। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगा ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। मां के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज कुछ ना कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकोड़े और हरी चटनी बनाओ। मैं जरा बाहर से जलेबी लेके आता हूं। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से पकोड़ों की खुशबू आने लगी। शंकर भी जलेबियां ले आया था। वह जलेबी रसोई में रखकर पिताजी के पास आकर बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूं, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वे धीमी सी आवाज में बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकोड़े और जलेबी तो लाओ, शंकर ने आवाज लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और, उसने पकोड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस, अब पूरा हो गया, पेट भर गया, अब जरा सी जलेबी दे दे, पिताजी बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिताजी उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ, पिताजी बोले। अरे बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी मां पेवेलियन में इंतजार कर रही है, अगला मैच खेलना है उसके साथ। अब तो तेरा पोता बनकर आऊंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। तब शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया कि पिताजी कहा करते थे कि बेटा, श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा कौवा बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।